क्या इस बार की ठंडी स्वेटर और दारू पीने से दूर होगी? जी, इस बार का ठंडी न स्वेटर से दूर होगी न दारू से, दूर होगी तो सिर्फ मेहरारू से। तो बस वो उठ के सबसे पहले क्या उठाते हो, फोन या ब्रश? पहले जो उठा हुआ होता है उसे सुलाता हूँ। तुमको पता है कि बीवियों को कैसे खुश रखते हैं? दारू पी के आओ, चरचराए लो, और जहाँ परपरान मानो खुश। लड़कियों के 4 होंठ होते हैं 2 बातें करने के लिए, बाकी 2 बातें मनवाने के लिए। लड़कों के 3 टांगे होती है, 2 चलने के लिए और 1 चाल बिगाड़ने के लिए। सुनिए, क्या हुआ? कैसा गीजर लगवाना है? आधा घंटा से पानी गर्म कर रहे हैं, गर्म नहीं हो रहा। इसको वापस करके ना दूसरा लगवाइए। अरे बाबा, गीजर है, बीवी नहीं है कि 2 मिनट में गर्म हो जाएगी। दोस्तों, सुहागरात के दिन अगर आप जंग लड़ रहे हो और कोई खून खराबा ना हो तो समझ लेना मुल्क पहले से ही आजाद हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ हैं 24 बच्चों की माँ। कैसे हैं? मस्त हैं। जब तक है दम ना रुकेंगे हम, और ये जो टारगेट है इसको हम करते रहेंगे दनादन दनादन। अरे वाह, क्या मौसम है, एकदम सुहाना है ना? और रोमांटिक भी। तो क्या करने का मन कर रहा है? मन तो कर रहा है पूरा बोतल खाली कर दी। अगर काम खत्म हो गया हो तो मुझे दवाई भी दे देना। कौन सी दवाई? ठंड की। ठंड की? ऐसे कैसे खत्म? मुस्कुराइए ना, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। यस, अब जोर से हंसिए, क्योंकि ये मजाक था। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माही है। वैसे खूबसूरत बहुत हो आप। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ना आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपके अकॉर्डिंग लड़कियों के पास कितने लिप्स होते हैं? वैसे तो 4 ही होते हैं ज्यादातर। देखिए 4? हाँ 4। मेरे हिसाब से 2 होते हैं। 4 कैसे? 2 लड़ने के लिए, बाकी जो 2 हैं वो मनाने के लिए। अरे छोरा, हमरो बिस्कुट दे भी। बिस्कुट लेते। हाय, नाम क्या आपका? काव्या। सुंदर बहुत है यार। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। थैंक यू। अच्छा, वैसे मैं ना रैंडम स्ट्रीट पे ऐसे क्वेश्चन वगैरह पूछता हूँ, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? पूछ लो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपके पास 2 टांग है, उनके बीच में क्या है? उसके बीच में हाँ। आप जैसे लड़कों के लिए जन्नत। क्या बोला तूने? आप जैसे लड़कों के लिए जन्नत। दिन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। वाह 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 वाह। कि दिन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, रात में जो होता है बच्चे के लिए होता है। अगर समझ में आएगा ना तो मुस्कुराना, बड़ा होकर तुम भी गर्लफ्रेंड रखेगा। अरे ये सब बतिया कितना जल्दी समझ जा रहा है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे यार, मतलब मैं ना, मतलब आपको देख। अच्छा, वैसे कहाँ से हो आप? मैं यहीं दिल्ली से। दिल्ली से हो? दिल्ली की कोहिनूर है ना? अच्छा, एक बात पूछो आपसे, मुझे एक बात बताओ, जो भगवान है ना, ऊपर वाला जोड़ी बना के भेजता है, और नीचे वाला क्या बनाता है? घोड़ी। क्या बोला तूने? घोड़ी। बहुत क्यूट हो आप। एक शायरी लिख के आया हूँ, सुनाऊं? चलो भाई, देखो अपने क्या करते। फूल है गुलाब का, सूखने नहीं दूंगा। फूल है गुलाब का, सूखने नहीं दूंगा। बीच में ना बोल, खड़े खड़े दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। प्यारी समझ। भाभी, मेरे सवाल का जवाब दो। पूछिए। ऐसा कौन सा काम है जिसे आदमी करते करते हार मान जाता है जल्दी, लेकिन औरत जल्दी हार नहीं मानती? ऐसा कौन सा काम है? मेकअप। गलत जवाब। अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में बताएं। अभी मजा आएगा ना। सर जी,
आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो ये कलयुग है और पहले सतयुग चलता था, अब ये कलयुग चल रहा है, कलयुग और सतयुग में कौन सा युग आपको अच्छा लगता है? अच्छा, मुझे तो वैसे मुझे सतयुग ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। क्यों कलयुग क्यों नहीं? क्या है ना कि सतयुग में लोग केवल बाण मारते थे। आगे का क्या सोचा है? आगे का शादी के बाद, आगे तो सिर्फ पीछे से। अरे हमसी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ किया तो था। अच्छा, कहाँ है आप? अब उसकी शादी हो गई। अच्छा, एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे? यार तो धोखेबाज निकली। नहीं यार, उसे धोखेबाज मत क्यों। अच्छा, इतना प्यार करते हो? हाँ यार, जिस दिन शादी का कार्ड देने आई थी ना, उस दिन भी देकर गई थी। नो। यार खुशी, ऊपर वाला जोड़ी बनाकर भेजता है। और हाँ, नीचे वाले घोड़ी बना देते हैं। चलो ABCD सुनाओ। ABCDEHI। GF कहाँ है? वो तो मेरी किस्मत में बचपन से नहीं है। हमारे साथ ऐसा ही 18 के बाद लड़की क्या देने लग जाती है? आजकल तो 18 से पहले भी देने लग जाती है। इतने अच्छे स्कूल में डाला हुआ है तुझे, इतनी फीस जाती है तेरी साल की, तुझसे 1 नंबर नहीं लाया जाता। अरे क्या हो गया, क्यों डांट रहे हो? सही नंबर तो लेकर आइए इस बार पेपर में। अरे पेपर का नहीं, मैम का नंबर मांग रहे हैं मम्मा। अभी 2024 खत्म हो रहा है। जो लोग 2024 में सिंगल रह गए, आप उन्हें क्या बोलना चाहोगे? मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगी कि अपनी खोज जारी रखें, क्योंकि बनारस का एक फेमस डायलॉग है, अपन हाथ जगन्नाथ, तो अपने हाथों का सहारा लीजिए और खुश रहिए। बेबी, आज रात तो मेरे घर चलो, कोई भी नहीं है। वो पागल है क्या, मरवाएगी क्या? हाँ बेबी, पूरी रात भर। दोस्तों, लोग कहते हैं कि हम लड़कों में फीलिंग नहीं होती है। अब इन्हें कौन बताए, इनसे पहले इनकी फीलिंग जाग जाती है। ठंड तो सिंगल लोगों को लगती है साहब। शादीशुदा के पास तो खुद का हीटर होता है। आपकी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड ही तो नहीं है, इसी बात का तो दुख है। तो अच्छा बताइए, कैसी लड़की चाहिए आपको? इस ठंड में तो कैसी भी चलेगी, बस मिल जाए। पूरी बाबे दिया मेरा। समझ गई। चक्की से चक्की मिली, छेद से छेद, घसा घस होने लगी, निकला सफेद सफेद। क्या इसका आंसर? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पिसा हुआ आटा। पिसा हुआ आटा। हाँ। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ। एगो मुहावरा पूछे? पूछो। चलो बताओ तो, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। तुम्हें भीगना पसंद है? हाँ पसंद है। कैसे? कैसे क्या, जैसे भीगते हैं वैसे पसंद है। मतलब बारिश में या फिर पसीने में? दोनों में। हम क्यों और भाभी काहे ताड़ी, हमार भाभी की उसका महीन का, हमार भाभी एकदम रसियन है, रसियन। तुम मौसी हो कि मौसा? भाई, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर हिरण है, जिसने सतयुग में श्री राम का और कलयुग में सलमान का जीना हराम कर दिया। पता नहीं दोस्तों, वो दिन कब आएगा जब बीवी बोलेगी पायल उतार देती हूँ, वरना बाहर तक आवाज जाएगी। सुहागरात वाले दिन पत्नी अपने पति को क्या देती है? क्या देती है? दूध। किस लिए? ताकि वो स्ट्रांग रहे, शायद इसलिए। चल गरम कर के रे, खाना गरम कर दे। बाप, तू बात बात में रोमांटिक क्यों हो जावे? हाँ, बस इसी काम के लिए तो रह गई हूँ मैं। तुम दारू पे क्यों, मैं खाना गर्म करूँ? मतलब तू के चावे, दारू भी तू ही पिएगी? की रिलेशनशिप में ऐसा क्या बोल देती है कि सालों का रिश्ता 1 सेकंड में टूट जाता है?
सालों का रिश्ता नहीं दूंगी। दोस्तों, एक छोटा बच्चा अचानक से अपने पेरेंट्स के रूम में पहुंच गया और चिल्ला कर बोला, खुद जो मर्जी आए चूसो, और मैं अंगूठा भी चूसू उसमें मारते हो। है सुनबू, जब तू हमारे घरे आ जेबू तो कितना घूंघट करबू? इतने हमार भाईबन के देखबू तो कितना घूंघट करबू? इतना हमार बड़का दादा के देखबू तो कितना घूंघट करबू? इतना और हमके देखबू तो? इतना और हमार बाबा के देखबू तो? पता नहीं बुढ़वन में का रखल बा। बेबी, आपने जुदाई मूवी देखी है? कैसे अनिल कपूर की वाइफ उसे 2 करोड़ में बेच देती है। अगर आपको भी कोई 2 करोड़ दे। पागल हो क्या आप? 5 करोड़ से कम नहीं लूंगी। मैं तो बोले तो बोले क्या? आजकल ना तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, बंद कर लिया करो उसे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो? बहुत बार बोला है, पर मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहता। तो जो मुझे चलाना आता मैं वही चलाऊंगी ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है। तभी तो रखी है। डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ कैसे खानी है? दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करें, सिरप को अच्छी तरह से हिला के इस्तेमाल करें। दिल मेरा टूट गया, उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम बस एक एक गोली। कभी आके मेरी मोहब्बत का सुरूर देखें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, इतवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा। सुना? 1 से 50 के बीच में कौन नंबर चूज करा? 30। अब हम तो 30 दिन ना बोला। अरे यार, कौन बात है यार, ऐसा थोड़ा होला यार, एक चांस आउट है यार, प्लीज यार। अच्छा चला ठीक है। 1 से 50 के बीच में कौन नंबर चूज करा? 50। चुप चुप एकदम चुप, एकदम चुप। 50 एकदम बोले बोले मंत्र एकदम चुप। कोई तरीका है भीख मांगने का? कैसा लगा मेरा मजाक? नाम क्या आपका? विपिन। विपिन। अच्छा विपिन, मेरे को ये बताओ कि आप कामयाबी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? कामयाब तो एक टट्टी की तरह होती है। कैसे? मैडम, सब अपनी अपनी तो देख लेते, दूसरों की देखी नहीं जाती। नाम क्या? बाबू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम जहाँ जहाँ जाओगे मेरा साया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन बाबू, तुम तो सलवार पहनती। बर्थडे गिफ्ट के लिए 2 विशेष मांग लो। पहली तुम। अच्छा, और दूसरी? तुमको अनबॉक्स करना। मुझे तलाक चाहिए। ठंड में तो नहीं दूंगा। ठंड में तो मैं भी नहीं दूंगी। आपकी कोई हॉबी है? हाँ, क्या है? मुझे शायरी करना बहुत पसंद है। शायरी? हाँ जी। सीसी भरी गुलाब की तुम भी पिया करो, सीसी भरी गुलाब की तुम भी पिया करो। लड़कियों, अपने बंदों को छोड़ो, सबको दिया करो। दीदी हाँ। अनजाने आज। क्यों, तुम कितने साल के हो? 20 साल का हूँ। नो 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 मैं भी 20 साल की हूँ। चलो तो फिर 2020 में हो जाए। अभी नहीं यार, अभी कुछ भी नहीं है। क्या बोले। दोस्तों, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन खेला बच्चों के लिए ही जाता है। ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ अंधेरे में किया जा सकता है? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, अंधेरे में करो या उजाले में। रोल कैमरा एक्शन। स्वागत नहीं करोगे हमारा? कट कट। स्वागत होता है, स्वागत। स्वागत। दोस्तों, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन खेला बच्चों के लिए ही जाता है। दोस्तों,
बेचारी औरतों को भी क्या क्या सहना पड़ता है। आदमी अगर नाराज हो तो हाथ उठा देता है और खुश हो तो टांगे। लड़कियों बच के, क्योंकि आने वाला है ठंड और तुम्हारा बाबू हर 2 दिन में बोलेगा बेबी कर रहा है मन। सुनती हो? हाँ, तुम मेरे किस सवाल से सबसे ज्यादा डरती हो? बच्चे सो गए? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12वीं क्लास में। अच्छा, पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, बस साइंस वाली मैडम ना आती तो। साइंस वाली मैम ने क्या कर दिया? वो पूछ रही थी नाइट्रेट क्या है, तो मैंने बोला किसका नाइट्रेट बताऊं, आरती का, प्रिया का, सावित्री का। तो इसमें गलत क्या बोला तुमने? आरती उन्हीं की बेटी का नाम है। आज तुम चाय ऐसी बनाओ कि पीते ही मेरा तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। मेरे यहाँ भैंस का दूध मिलता है, नागिन का नहीं। पापा हमको लव मैरिज शादी करा दीजिए, नहीं तो भाग के ब्याह कर लेंगे। लव मैरिज शादी करो चाहे अरेंज मैरिज, लेकिन हमको दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए। ये हमार लान लीजिएगा, हमारा लड़की मिल जाए वही बड़का। दोस्तों, एक दूध वाला बार बार दरवाजे की घंटी दबा रहा था तो अंदर से आवाज आई, बस भी करो, और कितना दबाओगे? तुमसे अच्छा तो वो न्यूज़पेपर वाला है, धीरे से नीचे से डाल के चला जाता है। बाबूजी, दोस्त सबके साथ घूमने जाना है, पैसा दीजिए। अरे बेटा, तो हम भी साथ में चलते हैं, एक एक खर्चा में दोनों बाप बेटा घूम लेंगे। ए हमार लार जाएगा बाप के साथ घूमने। बेबी, हाँ, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। क्यों? क्योंकि बेबी अब मेरा हाथ थक चुका है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। बाबूजी, आप जवानी में कितना गर्लफ्रेंड पटाए थे? कोई गिनती नहीं है बेटा, कोई गिनती नहीं है। अपने माल पटाया तो ठीक है, वो हम माल पटाए तो उसको बोल दिया बिछौना पर मुँह देता है। नाम क्या आपका? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू यार, मैंने आपको 1 सेकंड दूंगा, बिना सोचे समझे जवाब देना है। चलो भाई, देख अपने साथ। आपको पता है कि आज के टाइम में पति पत्नी का मोस्टली डिवोर्स किस बात को लेके होता है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। आज नहीं दूंगी, थक गई हूँ बहुत। क्या बोला अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी से लड़ाई हो जाती है तो आप उनके मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? अच्छा मैम, मुझे एक बात बताओ, अगर आपका टीवी खराब होगा तो आप टीवी को गाली दोगे, कंपनी को ही गाली दोगे ना? मैंने बोला मैडम बड़ा नरम दिल है आपका। मैडम बोली पागल हाथ हटा, ये दिल नहीं है। दोस्तों, कल पड़ोस वाली आंटी का बेटा मर गया तो वो फूट फूट के रो रही थी कि अभी तो मेरे बेटे ने जवानी भी नहीं देखी थी। फिर पड़ोस की भाभी बोली, रो मत आंटी जी, मैंने दिखा दी थी। अच्छा पायल, तुमसे एक सवाल पूछूं, जवाब दोगी? अच्छा बताओ, चश्मा और लड़की में क्या सिमिलरिटी है? दोनों को यूज करने से पहले टांगे खोलनी पड़ती हैं। मैडम जी, एगो हमार आखिरी इच्छा पूरा कथी तनी हग दीना। हाँ, हीरो हीरोइन फिल्मिया में अलग होके से पहले हगे लालो ना, और हग दीना। क्यों, तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? गांव वाले, शहर वाले? सरकारी नौकरी वाले। आजकल की लड़कियां। वैसे तूने बताया नहीं यार, तू कहाँ की है? मैं तो राजस्थान से हूँ। राजस्थान की? मतलब पानी निकलने में टाइम लगेगा? मेरे चरण मत छुआ करो। क्यों नहीं? पति के चरणों में ही तो स्वर्ग होता है। स्वर्ग चरणों में नहीं, चरणों से थोड़ा ऊपर होता है। आपकी आगे वाली चीज काम की है या पीछे वाली? आगे वाली। तो पीछे वाली मुझे दे दो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लल्लन बदमाश। अच्छा, आपकी हाइट भी अच्छी है, लंबाई कितनी होगी? लंबाई 7 इंच। क्या नाम है तुम्हारा? रिया जोगी। रिया जोगी, हमको कब दोगी? सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल,
तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। ये लोग ऐसे क्यों कहते हैं प्यार में गिर गिरा? क्योंकि प्यार में खड़ा हो गया ऐसा कहेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। कैसा आलू लाया? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। तेरी बहन ब्याह करवा का। तू बोलना क्या चाहिए तेरे को? अरे बोल ना। जूस पिला दो। ये लाइन हमारे पति देव के लिए। ओहो, इतनी लंबी। उन लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो एक साथ 3-3 4-4 बॉयफ्रेंड चला रही होती हैं? दीदी मैं उनकी बात क्या करूं, मैं खुद 5-5 बंदी चला रहा हूं। सर जैसे कि आजकल की लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो उसमें आपका क्या कहना है? मैडम माना कि आजकल की लड़कियां लड़कों से कम नहीं, पर हमें इस बात का कुछ गम नहीं। माना कि मैडम वो फ्यूचर में चांद पर जाएंगी, पर रात में मैडम हमारे नीचे ही तो आएंगी। दोस्तों कहते हैं कि मर्द की कोई पसंदीदा औरत नहीं होती, जो औरत उसे मौका देती है वही पसंद आने लग जाती है। सुनो, अगर तुम किसी और से प्यार करते हो तो मुझे बता दो। मम्मी से। अरे अपनी मम्मी से तो सब करते हैं। तुम्हारी मम्मी से। यार लड़कियां मेरी काट क्यों देती हैं? तो मुंह में दिया ही मत करो। आप दोनों क्यों तलाक लेना चाहते हो? जज साहब मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। पूरा मोहल्ला खुश है जब साहब, बस इन्हीं के नखरे हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी लड़कियां होती हैं जो 2 करोड़ में अपनी पति को बेच देती हैं। होती होंगी यार, कलयुग है। अगर मैं होती तो 10 करोड़ से कम में ना बेचती। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा। नया साल में आप अपने दोस्तों से क्या कहेंगे? जी हम अपने दोस्तों से कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। कौन सा कलर के पहने हो अंडर बियर? बताओ मेरे डियर। दोस्तों सुहागरात के दिन दुल्हा दुल्हन की आंखों पर किस करते हुए बोला कि आंखें मोहब्बत की किताब होती है। दुल्हन बोली तुम किताबों में ही लगे रहना, नीचे लाइब्रेरी में आग लगी पड़ी हुई है। अच्छे के लिए होता है, फिर जो हुआ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ऐसा क्या हो गया? जिसे मैं दिलो जान से ज्यादा प्यार करता था, मेरे पापा और उसकी मम्मी बचपन के दोस्त निकले। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि दोस्त निकले दोनों। फिर मेरे पापा ने सोचा इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला जाए। फिर तो सही है, आपकी शादी हो गई होगी। नहीं, मेरे पापा उसकी मम्मी को लेके भाग गए। मान लीजिए एक तालाब के बीच में एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा हुआ है। मुर्गा अंडा देगा तो अंडा कहाँ गिरेगा? सीधी बात है, पानी में गिरेगा। आपको इतनी सी छोटी बात नहीं पता कि मुर्गा अंडा नहीं देता है बल्कि मुर्गी देती है। तो मुर्गी के अंदर अंडा डालता तो मुर्गा ही है। आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा फोकस ना सिर्फ गोल पे है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या गोल है आपका? मेरा नहीं, आपका गोल है। तुम्हारी ना उम्र हो गई, मुझे लगता है तुम्हें शादी कर लेना चाहिए अब। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ मुस्कान, लेकिन कोई अच्छी जॉब वाली लड़की मिलेगी तो मैं शादी कर लूंगा। ओए धंधे वाली चलेगी। दोस्तों पति गोवा गया और 15 दिन तक नहीं लौटा, तो पत्नी ने पति को मैसेज किया, जो चीज तुम वहाँ पैसे देके खरीद सकते हो वो मैं यहाँ दान भी कर सकती हूँ। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या नैना? मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। आज ऑफिस में बॉस मेरे ऊपर चढ़ गया। ऐसे कैसे चढ़ गया? लेट गई थी ना मैं। यहाँ पे तो लेटा नहीं जाता तुमसे। अरे यार ऑफिस में लेट पहुंची थी मैं, स्टूपिड। जनाब, अरे पुष्पा नाम के लड़की से शादी मत करिए हमार भाई। काहे भाई? अरे रात में नाच होगी तो क्या करबे? अच्छा ये बताओ, ज्यादातर लोग सर्दियों में शादी क्यों करते हैं?
लेन देन के लिए। प्यारी समझ इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? नकली बाल लेके टकले पे लगाओ। आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। अरे वोटिंग का बात कर रहे हैं दीदी। दोस्तों, जीवन में 3 चीजें, स्कूल की घंटी, गरीब का दरवाजा और जवान लड़की। इनको जब भी बजाओगे बच्चे ही बाहर निकलेंगे। बेबी, मैं जो कल नए चावल लेके आया था वो कैसे है? बिल्कुल तुम्हारे जैसे। मेरे जैसे? वो कैसे? लड़ाते ही पक जाती, तुरंत पानी छोड़ देती। मामा यहाँ से शादी के कार्ड आया है, चलना नहीं है? बरियाती तो हम एके को शर्त पे जाएंगे, डीजे नहीं बजना चाहिए। ए लार, जाना है तो जाइए, डीजे तो बजबे करेगा। अच्छा भाई, आपसे एक सवाल है, प्यार में और जंग में क्या अंतर है? देखो भाई, जंग में हथियार उठाया जाता है, प्यार में हथियार डाला जाता है। बेबी एक बात बताओ, ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क होता है? बेबी, अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अच्छा, और लव मैरिज का? लव मैरिज का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारूं क्या? दोस्तों, जितनी देर में अरेंज मैरिज वाले घूंघट उठाते ना, उतनी देर में लव मैरिज वाले 2 राउंड पूरा कर लेते हैं। क्या नाम है? आकाश। कौन सी क्लास में हो आकाश? 12th में। अच्छा, तो 12th के बाद क्या सोचा है? मैंने तो मैडम LLB सोचा है। बहुत अच्छे। LLB की फुल फॉर्म बताओ। लोंडियाबाजी में लाइफ बर्बाद। क्या इस बार की ठंडी स्वेटर और दारू पीने से दूर होगी? जी, इस बार का ठंडी न स्वेटर से दूर होगी न दारू से, दूर होगी तो सिर्फ मेहरारू से। तो बस वो उठ के सबसे पहले क्या उठाते हैं, फोन या ब्रश? पहले जो उठा हुआ होता है उसे सुलाता हूँ। तुमको पता है कि बीवियों को कैसे खुश रखते हैं? दारू पी के आओ, चरचराए लो, और जहाँ पर परान मानो खुश। लड़कियों के 4 होंठ होते हैं, 2 बातें करने के लिए, बाकी 2 बातें मनवाने के लिए। लड़कों के 3 टांगे होती है, 2 चलने के लिए और 1 चाल बिगाड़ने के लिए। सुनिए, क्या हुआ? कैसा गीजर लगवाना है? आधा घंटा से पानी गर्म कर रहे हैं, गर्म नहीं हो रहा। इसको वापस करके ना दूसरा लगवाइए। अरे बाबा, गीजर है, बीवी नहीं है कि 2 मिनट में गर्म हो जाएगी। दोस्तों, सुहागरात के दिन अगर आप जंग लड़ रहे हो और कोई खून खराबा ना हो तो समझ लेना मुल्क पहले से ही आजाद हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ हैं 24 बच्चों की माँ। कैसे हैं? मस्त हैं। जब तक है दम ना रुकेंगे हम, और ये जो टारगेट है इसको हम करते रहेंगे दनादन दनादन दनादन। अरे वाह, क्या मौसम है, एकदम सुहाना है ना? और रोमांटिक भी। तो क्या करने का मन कर रहा है? मन तो कर रहा है आज पूरा बोतल खाली कर दी। अगर काम खत्म हो गया हो तो मुझे दवाई भी दे देना। कौन सी दवाई? ठंड की। ठंड की? ऐसे कैसे खत्म? मुस्कुराइए ना, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। यस, अब जोर से हंसिए, क्योंकि ये मजाक था। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माही है। वैसे खूबसूरत बहुत हो आप। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ना आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपके अकॉर्डिंग लड़कियों के पास कितने लिप्स होते हैं? वैसे तो 4 ही होते हैं ज्यादातर देखिए। 4? हाँ 4। मेरे हिसाब से 2 होते हैं। 4 कैसे?
2 लड़ने के लिए, बाकी जो 2 हैं वो मनाने के नो 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 नो। ए छोरा, हमरो बिस्कुट दे भी। बाप को लाल अभी बिस्कुट लेते। हाय, नाम क्या आपका? काव्या। सुंदर बहुत है यार। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। थैंक यू। अच्छा, वैसे मैं ना रैंडम स्ट्रीट पे ऐसे क्वेश्चन वगैरह पूछता हूँ, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? पूछ लो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपके पास 2 टांग है, उनके बीच में क्या है? उसके बीच में हाँ। आप जैसे लड़कों के लिए जन्नत। क्या बोला तूने? आप जैसे लड़कों के लिए जन्नत। दिन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। वाह 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 वाह। कि दिन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, रात में जो होता है बच्चे के लिए होता है। अगर समझ में आएगा ना तो मुस्कुराना, बड़ा होकर तुम भी गर्लफ्रेंड रखेगा। अरे ये सब बतिया कितना जल्दी समझ जा रहा है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे यार, मतलब मैं ना, मतलब आपको देख, अच्छा वैसे कहाँ से हो आप? मैं यहीं दिल्ली से। दिल्ली से ही हो? दिल्ली की कोहिनूर है ना? अच्छा, एक बात पूछो आपसे, मुझे एक बात बताओ, जो भगवान है ना, ऊपर वाला जोड़ी बना के भेजता है और नीचे वाला क्या बनाता है? घोड़ी। क्या बोला तूने? घोड़ी। बहुत क्यूट हो आप। एक शायरी लिख के आया हूँ, सुनाऊं? चलो भाई, देखो अपने क्या करते। फूल है गुलाब का, सूखने नहीं दूंगा। फूल है गुलाब का, सूखने नहीं दूंगा। वाह वाह वाह। बीच में ना बोल, खड़े खड़े दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। प्यारी समझ। भाभी, मेरे सवाल का जवाब दो। पूछिए। ऐसा कौन सा काम है जिसे आदमी करते करते हार मान जाता है जल्दी, लेकिन औरत जल्दी हार नहीं मानती? ऐसा कौन सा काम है? मेकअप। गलत जवाब। अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में बताएं। आप ये बताओ, जो आजकल के लड़के हैं उनको लड़कियों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनको भाभियां पसंद आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सॉरी। क्योंकि भाभीयों के बड़े बड़े होते हैं इसलिए। और भाभियां एक्सपीरियंस। आज तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाएगी, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मेरी जगह आप लटक जाओ। रॉकी यार, वो रात को तेरे पास मैसेज आया होगा आई लव यू का। वो यार एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड को कर रही थी और गलती से ना वो तेरे पास टेक्स्ट हो गया, तो उसको ज्यादा सीरियस मत लेना। हम कहाँ सीरियस किए? हम यही सब सीरियस लेते हैं बात के। हाँ यार, ज्यादा सीरियस मत लेना। ना ठीक है। हाँ हाँ, ना सीरियस। आप ये बताओ, लड़की होती है ना, वो अपने बॉयफ्रेंड को कैसे मना लेती है 5 मिनट में? अच्छा बेबी, इस बार दे दूंगी कह के। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैम। आपको पहाड़ों में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैडम इनकी ऊंचाई, इनके त्रिकोण आकार, और मैडम बड़े बड़े गोल गोल फूल, और मैडम जो बीच में से नदी निकलती है ना, बॉय गॉड, मजा ही आ जाता है। भाभी हो ऐसी जिसकी खूबसूरत हो मुंडी, और शाम होते ही पूछा देवर जी लंच लगाऊंगा कुंडी। बेबी, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है क्या जिसमें जूस डाले और फल निकले? बनी है ना, उसी मशीन का तो फॉलो तुम। बेबी, प्यार में क्या होना चाहिए? खड़ा। क्या? अरे मतलब अपने पार्टनर के साथ खड़ा होना चाहिए। तुम्हारी माँ को कैसी बहू चाहिए? जिसके बड़े हों विचार। मेरे विचार तो काफी बड़े। हाँ, और रसीले भी। लड़कियों की टांग उठा के क्या डाला जाता है? क्या बात है सर। क्या डाला जाता है? टांग उठा के। दोस्तों, आजकल की मोहब्बत कंधे पे सर रख कर नहीं, टांगे रख के निभाई जाती है। दोस्तों, शादी करना ही जरूरी नहीं होता है, खड़ा होना भी जरूरी होता है अपने पैरों पे। क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें पहले कभी नहीं देखी क्या? तुमने देखने कब दी हैं? आज मौका मिला तो बता दिए। अच्छा, यहाँ तो देखो।
तो आइए इनसे एक क्वेश्चन करते हैं। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज है जो फट जाए तो आवाज नहीं होती है? गुड क्वेश्चन। आवाज नहीं होती है? प्यारी समझ गई। दोस्तों, ढलता है सूरज, होती है शाम। बुझती है लाइट, होता है काम। तुम में से सबसे बड़ा आलसी कौन है? वो अपना हाथ उठाए, उसे मैं 500 रुपए दूंगा। अरे तुमको 500 रुपए नहीं चाहिए? तुम आलसी नहीं है? हमको हाथ उठाने में आलस लगता है। लड़कियों का शादी के बाद क्या बढ़ जाता है? कोबरा अब तू बियाह शादी कैला जाना, मजे उम्र बीती जात बा। सोचा थी भौजी कौन बिजनेस वाले लड़की मिले तो पहली शादी। नहीं ये कोठा वाली चले। कोबरा, क्या नाम है? आकाश। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। पूछो। देखो सर, आप मुझे ये बताओ, नशा और मोहब्बत में क्या अंतर है? मैडम दोनों सेम ही चीज है, सिर्फ अंतर एक ही है। क्या? देखो, नशा ज्यादा हो जाए तो लड़का उल्टी करता है और मोहब्बत ज्यादा हो जाए तो लड़की उल्टी करती है। क्या सबूत है? जब एक्सीडेंट हुआ था तो तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे। जज साहब, वो मैं अपनी पत्नी को ससुराल लेने जा रहा था। छोड़ दो इस मासूम को, ऐसे समय पे कोई गाड़ी तेज नहीं चलाता। आप कुछ उदास सी लग रही हैं, कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ बरबूती जी, हम ना सेट हो गए हैं। किससे सेट हो गई भाभी जी? हम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, आपसे तो सेट ना हुई हैं आप। क्या बोले? भाभी जी, उसे अपसेट कहते हैं। अबे ये इतना इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर तो कोई भी बेवकूफ निकाल सकता है। मैडम जी, तभी तो मैंने नहीं निकाला, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अबे यार एक बात बता, तू इतनी खूबसूरत नौजवान औरत है, तूने इतने बूढ़े आदमी से क्यों शादी कर ली? इसके दो कारण हैं। कौन कौन से? पहला उसकी इनकम और दूसरा उसके दिन कम। भैया मेरा ड्रेस रेडी है। मैडम रॉन्ग नंबर, आपने फोन कहाँ लगाया है? कान में। भैया मेरा घर में मालिक के रहते तुमने चोरी कैसे करी? जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है। हाँ। और आपकी अच्छी सैलरी भी है। हाँ। तो आप ये सब सीख कर क्या करोगे? बात तो सही है। दोस्तों, पति पत्नी का झगड़ा बच्चों के सोते ही खत्म हो जाता है। बेटा, टेबल पर चाय किसने गिराई? इसे अपनी मातृभाषा में बोलो। मातृभाषा मतलब मम्मी की भाषा में? अरे नलायक, धुली चादर बर्बाद कर दी, अभी से क्या तेरा बाप धोएगा? पागल है कौन है? तू हिंदी में फेल हुई थी ना, बस इसी वजह से हुई थी। तुमने तो पढ़ाई नहीं की। हेलो बाबू। हाँ, क्या? हैप्पी वैलेंटाइन डे। नहीं, हैप्पी वैलेंटाइन डे। नहीं। रुक, पहले तू अच्छी तरह से सीख ले कैसे बोले, बाद में कॉल करना की। हाँ, हैप्पी विटामिन डे। नहीं, तू पहले सीख ले। नहीं। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हेलो बाबू, हैप्पी। देखिए, जब तक आपकी दवाई चलेगी आपको भीड़ भाड़ से दूर रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहिबा, मेरा तो काम ही ऐसा, मुझे भीड़ भाड़ में रहना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्या काम है आपका? जी, जेब कतरा हूँ। काट के पैसे निकालता हूँ। एक शायरी सुनो। हाँ सुनाओ। जिंदगी भर साथ दूंगा, मुझे खोना मत। कि जिंदगी भर साथ दूंगा, मुझे खोना मत। रात भर मजे दूंगा, बस तुम रोना मत। प्रभु। हाय, आपका नाम क्या है? भूरा। तो भूरा जी, एक बात बताइए, जैसे कि अभी कलयुग चल रहा है और पहले सतयुग चल रहा था, तो आपको कौन सा युग अच्छा लगता है? मेरे को तो सबसे ज्यादा सतयुग पसंद है। क्यों? क्योंकि ये बात ऐसी है ना, देखो जी, सतयुग में तो केवल लोग बाण मारते थे और अब। अरे नहीं,
बस ठीक है, इट्स ओके, समझ गए, हम सब समझ गए। भाभी रोज डे का मतलब क्या होता है? रोज डे का मतलब ये होता है तुम मुझे रोज दोगे, मैं तुम्हें रोज दूंगी। भाभी जब तुम मुझे रोज दोगी तो भैया क्या करेंगे? अच्छा रिहान, ये बताओ 1869 में क्या हुआ था? मैडम जी, गांधी जी का जन्म हुआ था। वेरी गुड। अच्छा विशाल, ये बताओ 1873 में क्या हुआ था? मैडम जी, गांधी जी 4 साल के हो गए थे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तुम मुझसे पंगा मत लिया करो। क्यों? क्योंकि तावे पे रोटी में पटक पटक कर सेकती हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। तो हाय गाइस। अरे फिल्टर तो लगा लो, तुम फिल्टर लगाना तो भूल ही गए। भूल गए। हाँ, अब लग रहे हो। भाभी। हाँ जी। आपको नाचना तो आता होगा? हाँ जी, बहुत अच्छे से आता है। तभी आपने मेरे भाई को इशारों पे नचा रखा है। दोस्तों, पति पत्नी का झगड़ा बच्चों के सोते ही खत्म हो जाता है। घर में मालिक के रहते तुमने चोरी कैसे करी? जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है। हाँ, और आपकी अच्छी सैलरी भी है। हाँ, तो आप ये सब सीख कर क्या करोगे? बात तो सही है। लड़कियों का शादी के बाद क्या बढ़ जाता है? सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो। बाप करे नाइट ड्यूटी और बिटिया बने नेचुरल ब्यूटी। ओहो मैडम, इस दिल में आ जाओ। चप्पल उतारू क्या? अरे मैडम जी, ये मेरा दिल है, मंदिर थोड़ी है, ऐसी आ जाओ। ऐसा क्या है फरवरी में जो बालक फरवरी का इंतजार कर रहे हैं? सेटिंग है तुम्हारी? ना है। फिर तो महाशिवरात्रि है। जो दूल्हा होता है ना, वो शादी के दिन कितनी बार घोड़ी पे चढ़ता है? 2 बार। जो दूल्हा होता। अच्छा पायल, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं रोज लेता हूँ फिर भी वो खत्म नहीं होती, तुम्हारे पास ही रहती है? प्यारी समझ गई। बताओ बताओ। खाना। क्या हुआ, क्यों इतना उदास बैठे हो? सब कहते हैं तमीज से बात किया करो, तुम्हारे पास तमीज का नंबर है क्या? अच्छा, तुम लड़कियां इतना मेकअप क्यों करती हो? लड़कों को बर्बाद करने के लिए। अच्छा इना, हाँ। एक बात बता। क्या? जैसे लड़कियां जीन्स पहनती हैं, हाँ। तो उनके मतलब जीन्स में जिप का क्या काम होता है? प्यारी समझ गई। मेरी मासूम शक्ल देखकर लगता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। नहीं तो? चल निकल बहन के लोड़े, ब्रेकअप। हेलो बाबू। हाँ क्या? हैप्पी वैलेंटाइन डे। मीन डे। नहीं, हैप्पी वैलेंटाइन डे। नहीं। रुक, पहले तू अच्छी तरह से सीख ले कैसे बोले, बाद में कॉल करना की। हाँ, हैप्पी विटामिन डे। नहीं, तू पहले सीख ले। नहीं। हेलो बाबू, हैप्पी। अच्छा रिहान, ये बताओ 1869 में क्या हुआ था? मैडम जी, गांधी जी का जन्म हुआ था। वेरी गुड। अच्छा विशाल,
ये बताओ 1873 में क्या हुआ था? मैडम जी, गांधी जी 4 साल के हो गए थे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब आप अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हो। लेकिन वो तो मर चुके हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ। अच्छा। तू समझा? लड़की अपनी मर्जी से कपड़े कब उतारती है? अरे ये तो बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? इसमें क्या दिमाग घुमाना है ना घुमाने वाला। नहाते वक्त। भाभी, रोज डे का मतलब क्या होता है? रोज डे का मतलब ये होता है तुम मुझे रोज दोगे, मैं तुम्हें रोज दूंगी। भाभी, जब तुम मुझे रोज दोगी तो भैया क्या करेंगे? जो दूल्हा होता है ना, वो शादी के दिन कितनी बार घोड़ी पे चढ़ता है? 2 बार। जो दूल्हा होता कि जमीन दिखी तो खोद दिया, जमीन दिखी तो खोद दिया, रसिया दिखी तो देखिए आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपकी सैलरी जो रहेगी वो 10,000 रुपए रहेगी और उसको बाद में हम बढ़ा के 20,000 कर देंगे। ठीक है, तो फिर मैं बाद में आता हूँ। तुम ना आंवला खाया करो, आंवला खाने से ना खून साफ होता है। अब जैसा है वैसा पी लिया करो, खून भी अब तुम्हें साफ चाहिए। वो तो शरीफ लड़की मिल गई तब बात आ गई। ये कोई तेज तड़ाक औरत मिली होती ना तो दिमाग ठिकाने लगा देती आपका। अब घूर क्या रहे हो मुझे? अरे मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर शरीफ ऐसी होती तो तेज कैसी होती होगी। अरे बहन जी, आप इन्हें भाई साहब को क्यों मार रही हो? अरे भाई साहब क्या बताऊं आपको, मैंने इन्हें फोन किया था, इनका फोन किसी लड़की ने उठाया और बोली आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो किसी अन्य कॉल पे व्यस्त है। मैं पूछती हूँ आखिर कौन थी वो लड़की, अभी मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। सच सच बता दो कौन थी। तुमने उन 10 लोगों को कैसे मारा? जज साहब, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और एक तरफ 2 आदमी जा रहे थे और एक तरफ से बारात जा रही थी। अब आप ही बताइए मैं गाड़ी किस तरफ मोड़ता? अरे जिधर कम लोग हैं उधर मोड़ता। बिल्कुल सही, मगर वो 2 लोग मेरी गाड़ी देख के बारात में वो घुस गए तो मुझे मजबूरी में बारात को उड़ाना पड़ा। ये क्या हो गया? ये क्या कर रहा हूँ मैं? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ। कहाँ जा रहे हो भाई इतना सद्दत के? दुबई जा रहा हूँ। हाँ तो मैं भी चल रही हूँ, मुझे कुछ ज्वेलरी लानी है। अरे सिंगापुर जा रहा हूँ, सिंगापुर। हाँ तो मैं भी चल रही हूँ, मुझे कुछ कॉस्मेटिक का सामान लाना है। लंदन जा रहा हूँ, लंदन। हाँ तो लंदन मैं भी चल रही हूँ, मुझे वहाँ से परफ्यूम लाने हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नरक जा रहा हूँ, नरक। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, तुम अपना ख्याल रखना। चलो आगे भी चल। बस ठीक है। अरे सुनो, उठ जाओ, मैं रोटी बना रही हूँ। हाँ तो रोटी बना लो ना, मैं कौन से तवे पे लेटा हूँ? सुनो, हाँ साली जी का बर्थडे आने वाला है ना? अरे हाँ, आपको याद है? मुझे याद है और उसके लिए आईफोन भी ऑर्डर कर लिया। आईफोन? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, वो खुद कर लेती ना। हाँ तो COD किया है, पेमेंट वो कर लेगी। 120 साड़ी है तेरे पास? अरे ये तो कम है। 120 साड़ी तुझे कम लग रही है? हाँ। अरे 120 साड़ी मतलब 4 महीने तक तू रोज अलग अलग साड़ी पहन सकती है। तो बाकी के 8 महीने। अच्छा यार, एक बात बताओ, 10 साल हो गए हमारी शादी को, तुमने आज तक करा क्या है मेरे लिए? अब मुझे ये बात बताओ, सबसे ज्यादा जंग कहाँ लड़ी जाती है? बैठ पे। चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। अच्छा, तुम्हें पता है कमर को इंग्लिश में वेस्ट क्यों कहते हैं? पता नहीं आप। क्योंकि काम की चीज तो ऊपर और नीचे है। बस एक बार शादी हो जाता हरा से, ओकरे बाद
1 महीना तक दरवाजा नहीं खोलब हो राजा। जाए देबू सुनो, तो मेरे जिस्म से प्यार करते हो रूह से? जिस्म से? क्यों रूह से क्यों नहीं करते? रूह से मुझे डर लगता है। बच्चों चलो बताओ, कछुए से धीमी और कौन सी चीज चल सकती है? मैडम जी, शादी के दिन स्टेज पर जाने वाली दुल्हन। आखिर तुम मेरा बर्थडे भूले तो भूले कैसे? पे यार आज तो फंस गया, क्या करूं? आइडिया। अरे यार, तुम्हारा बर्थडे भी कोई याद रखने वाली चीज है? क्या मतलब? अरे यार, तुम्हें देख के लगता ही नहीं है कि तुम्हारी उम्र बढ़ गई। आज भी 16 साल की लगती हो तुम। तुम यही बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म अभी बना के आती हूँ। ऐसी क्या चीज है जो पति का चाहे छोटा हो चाहे लंबा, पत्नी को लेना ही पड़ता है? क्या ले सकती है पत्नी? पत्नी तो सभी ले लेती है। हाँ तो बस क्या ले